नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2021 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा था, रूस की मुद्रा कौन सी है। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था रूबल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था लोथल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभ देव। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है वहाँ पर हुआ था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था लुम्बिनी वन में जो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान महावीर जैन धर्म में के कौन से तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था 24वें तीर्थकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा पाटिल। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कटक किस नदी पर बसा है। कटक महानदी पर बसा है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था महानदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं। बाइनरी भाषा में कुल 2 अक्षर होते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था कुल 2 अक्षर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लान का विस्तार क्या होगा। LAN का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कुल 23.5 डिग्री झुकी है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है 21%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 0.03%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है सोनपुर बिहार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है। 38वीं पैरेलल उत्तर और दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा उत्तर और दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अष्टाध्यायी किसने लिखी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा पाणिनि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा है जो श्रावती नदी पर बसा है। यह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 38,05,000 किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 38,05,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है। तो भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलार जो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 1.3 सेकंड का समय। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।